हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो भाई, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पे हम कुछ लिमिटेड नोट्स, डेली करंट अफेयर्स और इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नोटिस देना होता है तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इवन जो मैं वीडियो बता रहा हूँ तो इसके लिए भी वो ज़रूरी है कि वहाँ पे अगर कोई मैसेज देना होगा तो वहाँ पे हम आपको दे देंगे। और नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इन सब के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और ये ध्यान से सुन लीजिए। देखो, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। ये बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं, आरोप हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस आरोप की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि बच्चों को उनके ओएमआर, चलो ऑनलाइन में तो ओएमआर नहीं है, बच्चों की जो रिस्पॉन्स शीट है वो नहीं मिलती। तो इस वजह से क्या होता है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या एग्ज़ाम सही हुआ है, नहीं हुआ है, क्या मार्क्स कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं, कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स आए हैं, और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके मार्क्स 50 नंबर कम हो गए, किसी के 80 नंबर कम हो गए, किसी के 60 नंबर कम हो गए। और ये देख के यार बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि यार रियल में ऐसा हो रहा है। और अगर रियल में ऐसा हो रहा है तो बड़ी शर्म की बात है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। और अगर बोर्ड भी सही है, देखो बोर्ड को ये चीज़ बिल्कुल समझनी चाहिए। उन्होंने बहुत बदलाव भी किए हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोर्ड को इसके साथ में बच्चों के जो आंसर्स हैं वो देने चाहिए, जिससे बच्चे अपना आइडिया लगाएं कि किस लेवल से उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, कैसे मार्क्स कम ज़्यादा हुए हैं, कहीं बोर्ड से तो गलती नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें तभी सही हो पाएंगी। तो ऐसे में जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके मार्क्स कम हुए हैं और उनके 50 नंबर, 60 नंबर, और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि इतने मार्क्स कम क्यों हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार थोड़ा इसके लिए एक्शन लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे आप जुड़ जाइए। उसके बाद मैं आपको कोई ग्रुप का कोई लिंक दे दूँगा। जो बच्चे मतलब कोई केस करना चाहते हैं या मतलब कोई भी लीगली एक्शन लेना चाहते हैं, और इससे ध्यान रखें भर्ती पे कोई खतरा नहीं है। ये कैंडिडेट सिर्फ अपने लिए मांग करेंगे कि हमें हमारे आंसर्स दिखाए जाएं, हमारे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं हमें दिखाए जाएं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इससे जो और बच्चे हैं उन पे कोई नुकसान नहीं है, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे अपने हक के लिए आएंगे और इनके इस लड़ाई में मैं उनके साथ हूँ, मैं बता देता हूँ पहले ही। और मैं उन बच्चों के साथ भी हूँ जिन्होंने मेहनत करके जॉब ली है। लेकिन यहाँ पे तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे भी, इन्होंने भी मेहनत की है। तो आप लोग समझ सकते हैं अगर ऐसा हुआ है यहाँ पे। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि DSSS भी ने कुछ गलत किया है। DSSS भी की कुछ गलती ये है कि वो बच्चों के सीट नहीं देते, रिस्पॉन्स सीट प्रोवाइड नहीं कर रहे। और इन बच्चों का देखते हैं कि गलत है, सही है, क्या ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप जुड़ जाइए और इसके बाद इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इसमें जुड़ पाएँ और जिससे हम कुछ एक्शन ले सकें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि हम कुछ एक्शन ले पाएँ। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।